जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी, क्योंकि आज के सत्संग के लिए संगत जी जो माता पिता अपने बच्चे की नौकरी को लेकर परेशान हैं या अपने बच्चों को करियर को लेकर रात भर सो नहीं पाते या फिर किसी कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं और समझ नहीं आता कि किधर जाएं, किससे मदद मांगे, तो संगत जी आज का ये सत्संग सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि जो मैं आपको सत्संग सुनाने वाली हूँ संगत जी, वो मात्र गुरु जी के दर्शन करने मात्र से जो उनका बेटा 2 साल से बेरोज़गार था, गुरुजी ने उसकी नौकरी लगवा दी। और संगत जी जो कर्जे में परिवार डूबता चला जा रहा था, वो सब गुरुजी ने मात्र एक छोटे से काम से दूर करवा दी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूँगी। मैं अपने आप को गुरु जी की संगत के नाम से ही संबोधित करना चाहूँगी। और संगत जी, मैं सबसे पहले अपने चमत्कारी सत्संग के लिए आगे बढ़ूँ। आप सब भी आंखें बंद कीजिए और जहाँ भी बैठे हैं एक बार अपने दिल से गुरु जी को याद कीजिए। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे भोलेनाथ, आज पवित्र पावन के सोमवार के दिन जो भी ये सत्संग सुने वो घर तक पहुँचे जहाँ बेरोज़गारी का अंधेरा है, जहाँ कर्ज़े की चिंता ने सुख चैन छीन लिया है और जहाँ माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए तड़प रहे हैं। गुरु जी ने मेरी बेटी की हर मुसीबत काटी है। वैसे ही संगत जी, आज सत्संग सुनाने मात्र से ही आपके परिवार की हर मुसीबत गुरु जी काट देंगे। संगत जी, गुरु जी तो दीनानाथ हैं, दया के सागर हैं। किसी के भी परिवार में बेरोज़गारी हो, किसी के सर पे कर्जे का बोझ ना रहे, मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। संगत जी, मेरा परिवार बहुत ही सिंपल है और हम दिल्ली में रहते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र हैं और मैं एक हाउसवाइफ, और हमारा एक लौता बेटा जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है। और संगत जी, मेरे बेटे ने बीटेक की हुई थी, अच्छे नंबरों से पास हुआ और हमारा यही सपना था कि अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो घर के हालात सुधर जाएंगे। और हुआ भी था संगत जी, मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली, गुड़गांव में अच्छी सैलरी मिली और सैलरी भी संगत जी 45,000 रुपये महीना थी। हम बहुत खुश थे कि बेटा कमाने लगा है, घर में थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं आने लगी थी। और मेरा बेटा भी ये सोचने लगा था कि क्यों ना एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जाए। पर संगत जी, वो कहते हैं ना कि किसकी नज़र या फिर जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो वो बता कर नहीं आती। संगत जी, मेरे बेटे ने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट बुक किया। कीमत थी 25 लाख रुपए। बैंक से होम लोन लिया 15 लाख रुपए और बाकी के पैसे घर की जमा पूंजी से लगाए। EMI बनती थी लगभग 16,000 रुपये महीना। सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी की सैलरी से EMI भी जा रही थी, घर का कर्ज भी चल रहा था और कुछ सेविंग्स भी हो जाती थी। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में तनाव बढ़ना तब शुरू हुआ संगत जी, जब मार्च 2023 की बात है, मेरे बेटे की कंपनी में अचानक ही संगत जी छटनी शुरू हो गई। संगत जी, आप सभी जानते हैं 2023 का समय जो एक ऐसा समय था कि कोविड के बाद मोस्टली कंपनीज़ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैनेजमेंट ने 300 लोगों को एक साथ निकालने का फ़ैसला कर लिया था। और संगत जी, जब मेरे बेटे को HR ने बुलाया तो उसे लगा कि शायद प्रमोशन की बात होगी, लेकिन जब वो कैबिन में गया तो सामने रखा एक कागज़ रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करने को कहा गया और मेरे बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 27 साल का मेरा लड़का, जिसने सपने देखे थे कि और उसे 15 मिनट में कंपनी से बाहर कर दिया गया। हाथ में 1 महीने की सैलरी का चेक और सिक्योरिटी गार्ड का हाथ कंधे पर। संगत जी, मेरा बेटा घर पहुंचा और जब मैंने उसे चाय दी तो उसने
बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया कि माँ मेरी नौकरी चली गई। संगत जी जैसे ही उसने हमें ये कहा, हमारा कलेजा मुँह को आ गया, बेटे को सीने से लगाया और हम बस हमारे पूरे घर में सन्नाटा छा गया। खाने की थाली वैसी ही रखी थी और बस हमारे आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखें सूजी हुई थीं। संगत जी उसके बाद जो हुआ ना, वो किसी डरावनी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। पहले तो संगत जी मेरे बेटे को लगा कि 1-2 महीने में दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बीटेक किया, अच्छा एक्सपीरियंस किया, लेकिन निकाला गया। संगत जी 1 महीने बीत गया, 2 महीना, 3 महीना, कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जहाँ इंटरव्यू देता वहाँ से नया रिजेक्शन आता या कोई जवाब ही नहीं आता। ईएमआई आनी बंद नहीं हुई संगत जी। 16,000 हर महीने कटना तो ज़रूरी ही थे। शुरू में तो हमने अपनी एफडी तुड़वा ली, मैंने अपने गहने बेच दिए और फिर रिश्तेदारों से उधार लेना शुरू कर दिया। संगत जी वो दिन भी आ गया जब घर के एक एक पैसा धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। उस दिन सिर्फ हमारे घर में इतना ही सामान था कि बस हम उस दिन नमक से ही रोटी खा पाए, और बस हमारे तीनों के आंखों में बस उस दिन आंसू ही थे। और तभी एक बैंक से फ़ोन आया कि पहला रिमाइंडर, फिर वार्निंग और फिर धमकी। अगली किस्त नहीं आई तो लोन रिकवरी एजेंट भेज दिए जाएंगे। और 1-2 दिन में एजेंट भी आ गए। संगत जी 2 आदमी दरवाजे पर खड़े थे, पूरी कॉलोनी देख रही थी। और संगत जी मेरा बेटा शर्म से पानी पानी हो गया। संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी अपनी पुरानी स्कूटर बेच दी। 10 साल पुरानी स्कूटर, 15,000 रुपये मिले, बैंक की 2 किस्तें भी भरी, पर स्कूटर भी नहीं रहा। नौकरी ढूंढने में भी पैदल जाना पड़ता था। गर्मी का मौसम संगत जी, दिल्ली की सड़कों पर 45 डिग्री तापमान में मेरा बेटा पैदल पैदल इंटरव्यू देने जाता था। लेकिन संगत जी मुसीबत कभी अकेले ही नहीं आती। उधर बैंक के लोन थे और उधर संगत जी रिश्तेदारों से लिए पैसे, वो भी हमसे पैसे मांगने लगे। क्रेडिट कार्ड के बिल भी बढ़ने लगे। लेकिन संगत जी दिन प्रतिदिन इतने ज़्यादा खर्चा होता चला गया कि हमें ऐसा लगा कि हमें फ़्लैट बेच देना चाहिए। और हमारी आंखों से बस आंसू ही निकले जा रहे थे कि अगर हमने फ़्लैट बेच दिया और हम किराए पर कैसे जाएंगे, कैसे पैसे देंगे। उस रात हमारे घर में कोई खाना नहीं बना, कुछ नहीं बना। संगत जी ऐसी ही रात, मैं जब उस दिन ऐसी रात थी कि मैं बस अपने भगवान के आगे रो रही थी। तभी संगत जी मेरी एक सहेली का फ़ोन आया। उसने वो गुरुजी को मानती थी। उसने मुझे पहले भी गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कभी गुरुजी के ऊपर यकीन नहीं किया। और संगत जी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बहुत पहले एक गुरुजी का स्वरूप भी दिया था, जिसे मैंने सिंपल एक अलमारी में बंद करके रखा हुआ था। मैं बस संगत जी उसका जब मुझे फ़ोन आया तो उसने मुझे ये कहा, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं अपनी सारी परेशानियां उसे बता रही थी। तो उसने मुझे बस यही कहा कि मैंने तुझे गुरुजी से जुड़ने के लिए कहा था, तू गुरुजी की शरण में जा, वो ज़रूर ठीक कर देंगे। संगत जी वो फ़ोटो जो मेरी सहेली ने मुझे 1 साल पहले दी थी, अब वो सिर्फ संगत जी उस समय वो सिर्फ फ़ोटो ही थी मेरे लिए। मेरे पास उसके लिए कोई ख़ास जुड़ाव नहीं था। लेकिन उस रात जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा और जब हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, मैं बस गुरुजी की फ़ोटो के सामने बैठी और बोला, गुरुजी मैं आपको नहीं जानती, मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। मेरा बेटा 2 साल से बेरोज़गार, मेरे पति रोज़ अपनी उम्र से 10 साल बड़े दिखने लगे हैं। घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। अगर आप सच में भगवान हैं तो एक बार अपनी कृपा कर दो। और संगत जी मैं बस ऐसे ही प्रार्थना करके सो गई। संगत जी उस दिन क्या हुआ, अचानक से ही रात के 3 साढ़े 3 बजे के करीब मुझे एक ड्रीम आया और सपने में मैंने देखा एक बहुत बड़ा शिव मंदिर, बहुत पुराना खंडर जैसा, और मंदिर के शिवलिंग के पास एक बहुत प्यारी रोशनी, और उस तेज़ की आँखें चुंधिया रही थी मेरी आंखें संगत जी। और उस रोशनी में से गुरुजी का स्वरूप प्रकट हुआ। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बेटे की जो नौकरी गई है वो मैं अब नहीं जाने दूंगा। मैंने तेरे लिए सारे रास्ते बना दिए हैं। तेरा जो फ्लैट है जिस पे कर्जा चढ़ा है उस पर कोई ताला नहीं लगेगा। तूने मुझे पहचाना है और मैंने तुझे अपना लिया है। जहाँ तेरा बेटा इंटरव्यू देने जाएगा, कल उस कंपनी में उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। संगत जी गुरुजी के ये ड्रीम दर्शन आए मुझे।
और संगत जी, वो एक बहुत ही अजीब रहस्य हुआ मेरे साथ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा कि तेरे घर में एक पुरानी किताब है, तेरे पति की अलमारी में, उसमें कुछ है, कल सुबह निकाल कर देखना। और संगत जी, बस मैं सो गई, मुझे नहीं पता। और जब मैं सुबह उठी तो वो सारा ड्रीम मुझे याद था। और संगत जी, मेरा चेहरा ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा संतावना दे दी हो। और संगत जी, मेरी आँखों में बहुत चमक। मेरे हस्बैंड ने भी पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। मैंने कहा कि आज नीरज का इंटरव्यू है ना, वो ज़रूर जाएगा, और आप अपनी अलमारी खोलिए, उसमें एक पुरानी किताब है। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत हैरान हो गए, बोले कौन सी किताब। मैंने कहा बस खोल कर देखिए। संगत जी, जब हमने वो पुरानी किताब खोल कर देखी, सबसे नीचे वाली शेल्फ पर पुरानी किताबों के ढेर थे। उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी एक किताब थी जी। और वो किताब नहीं, वो तो शिव महापुराण था। और संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने वो किताब उठाई, संगत जी जैसे ही पन्ने खोले, उसमें से 25-25 हज़ार के 4 बंडल नीचे गिरे। 1 लाख रुपए नगद। संगत जी, हमारे हाथ कांपने लगे और हमें कुछ नहीं समझ आया ये पैसे कहाँ से आए। और हमने पलटकर इधर उधर सब कुछ देखा और बस हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। और बस मेरे मुंह से यही शब्द निकले कि गुरुजी आए थे। संगत जी, जब गुरुजी हमारे जीवन में कोई चमत्कार करते हैं ना, तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि संगत जी, गुरुजी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उन्हें पता है कि कब उसके बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है और क्या ज़रूरत है। संगत जी, और इतना बड़ा चमत्कार मेरे बेटे के साथ जो हुआ, उस दिन मेरे बेटे का इंटरव्यू था। नोएडा की एक कंपनी में था। ये इंटरव्यू उसने 15 दिन पहले अप्लाई किया था, लेकिन उसका मन ही नहीं था जाने का। बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। लेकिन संगत जी, मैंने उसे कहा कि आज तुझे ज़रूर जाना है, आज तेरा दिन है। उसने पूछा कि आपको कैसे पता। मैंने बोला गुरुजी आए हैं ना, उन्होंने ही सब कुछ बताया है। संगत जी, और मैंने अपने बेटे को वो पैसे दिखाए जो गुरुजी ने हमारे घर में शिव महापुराण में से दिए हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, इंटरव्यू लेने वाले जो मेरा बेटा उस दिन इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल था उसमें 3 लोग थे। एक बुज़ुर्ग सज्जन, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मेरे बेटे का रिज्यूम देखा और बड़ी देर तक देखते रहे। और फिर उन्होंने पूछा कि बेटा, तुमने गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज से पढ़ाई की है। उसने कहा जी सर। और वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले मैं भी उसी कॉलेज का हूँ, 1985 के बैच का। और बस बातचीत शुरू हुई। तकनीकी सवालों के बजाय वो सज्जन मेरे बेटे से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगे। संगत जी, मेरे बेटे ने सब ईमानदारी से बताया, नौकरी छूटना, कर्जा, घर की हालात, सब कुछ। और वो सज्जन कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले बेटा, तुम्हारी नौकरी आज से पक्की है और तुम्हारी सैलरी 55,000 होगी, 45 नहीं, और ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा 50,000। संगत जी, मेरे बेटे को विश्वास नहीं हुआ और उसने मुझे फ़ोन लगाया और रोते हुए कहा कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई। संगत जी, ये तो सिर्फ गुरुजी के जीवन में आने मात्र से ही हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। और संगत जी, मेरी फ्रेंड ने जब हमें कहा था कि तू गुरुजी के दर्शन करने जाई हो, संगत जी, हम उसी दिन गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए। और संगत जी, अगले ही हफ्ते मेरे बेटे को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग बोनस के साथ 50,000 रुपये घर आए। घर में पहली बार 2 साल बाद मिठाई बनी। और संगत जी, अगले ही महीने संगत जी, मेरे हस्बैंड को एक फ़ोन आया। उसमें से एक पुराने दोस्त थे जिन्होंने बहुत पहले मेरे हस्बैंड से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो विदेश चले गए थे, और उन्होंने सूद समेत वो सारा पैसा लौटा दिया। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। संगत जी, मैं सबसे बड़ी बात आप सबको यही बताना चाहूँगी कि संगत जी, जिस दिन हम गुरुजी के दर्शन करने गए थे, उस दिन सावन का दूसरा सोमवार ही था। गुरुजी ने मेरे परिवार पर भर भर कर ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मैंने इतने समय से उनके स्वरूप को मेरे घर में विराजमान तो थे गुरुजी, लेकिन संगत जी, मैंने उनको कोई सम्मान नहीं दिया। मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी। और संगत जी, जब उस दिन
संगत जी मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन आया उनके दोस्त का, तो उन्होंने जो वो सारे पैसे जो थे वो लौटा दिए बिना मांगे ही। संगत जी सारे रिश्तेदारों का कर्ज़ा उतर गया, स्कूटर वापस ख़रीद के इस बार नया आ गया और बैंक की बाकी ईएमआई मेरे बेटे की सैलरी से भरने लगी। संगत जी 1 साल के अंदर पूरा का पूरा 17 लाख का कर्ज़ा एक एक पैसा उतर गया। और संगत जी आज आप देखिए कि आज सावन का दूसरा सोमवार ही है और अपना सत्संग शेयर करने के लिए मुझे आज से प्यारा दिन कोई लगा ही नहीं, क्योंकि संगत जी आज सावन का दूसरा सोमवार है और मेरे घर में खुशहाली भरी हुई है। मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है और हर सुबह हमारे घर में संगत जी सब गुरु जी को पूजते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं, क्योंकि संगत जी ये नामुमकिन काम गुरु जी ने ही संभव किया था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं संगत जी आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी तब आते हैं जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। संगत जी जब हम सब कुछ तरीके से हार लेते हैं तब जाकर आप गुरु जी के सामने सर झुकाइए और गुरुजी एक पल नहीं लगाते आपको अपनाने में। गुरुजी का शुक्राना बोलने की चीज़ नहीं है संगत जी, शुक्राना एक भावना है। जब संगत जी उस रात मैंने गुरुजी से कोई डिमांड नहीं की, बस अपना दर्द अपने गुरु के चरणों में रख दिया। और संगत जी बस यही तो हमारे गुरुजी हमसे चाहते हैं, हमारा पूर्ण समर्पण और हमारा पूर्ण विश्वास। सबसे बड़ी बात संगत जी गुरुजी कभी भी अपने संगत का बुरा नहीं होने देते। परीक्षा ज़रूर लेते हैं, रास्ते में मुश्किलें भी डालते हैं, लेकिन अंत में जीत अपने संगत की ही कराते हैं। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस समय बेरोज़गार है, जिसके सिर पे कर्ज़े का बोझ है और जिसे रात को नींद नहीं आती, मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर तकलीफ़ जानते हैं, वो हर आंसू गिन रहे हैं। और जब सिर्फ सही समय आएगा, जब आपका भरोसा पक्का हो जाएगा, गुरुजी अपने आप रास्ता बना देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि शुक्राना ही वो चाबी है जो गुरुजी के दरवाज़े खोलती है। संगत जी मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि बस गुरुजी के प्रति विश्वास रखें, गुरुजी आपकी मुसीबतें ज़रूर काट देंगे। और संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये बिलीव ज़रूर रखिएगा कि गुरुजी अपने बच्चों के हर आंसू देखते हैं और हर शुक्राने का जवाब भी ज़रूर देते हैं। आपके घर में आप जो भी संगत इस सत्संग को सुने, उसके घर में रौनक लौट आए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी का कर्जा उतर जाए। बस मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। आंटी जी के मोबाइल की लास्ट 4 डिजिट है 9027। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बार बार टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बताते हैं कि शुक्रवार के दिन शुक्राना कर, तुम्हारी कई बीमारियों से मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरे बेटे अंकल ने खेलते खेलते मुझे पैर से मेरी चूड़ियों पर मार दिया, जहाँ मुझे कट मार्क लग गया और चूड़ियाँ टूट गईं। गुरुजी ने पता नहीं कोई सा बड़ा कस छोटे में काट दिया। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल मैं घर के गेट के पास दिया जलाई तो शाम के समय, जहाँ सुबह मैंने देखा कि गेट के पास बहुत सारे दिए के आसपास छोटे छोटे इंसेक्ट्स मरे पड़े थे, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने कौन से छोटे कस को बड़े में काट दिया। कल गुरुजी बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे घर के गेट के पास विपदा खड़ी है, शुक्राना सत्संग सुन। और मैं सुन भी रही थी। मैंने सोचा शाम के समय दिया गेट के पास जला दूं, तो शाम के समय मैंने दिया जलाया, जहां सुबह मैंने देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स मरे हुए थे। गुरुजी ने आज मुझे खीर प्रसाद का भोग लगाने के लिए बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बच्चों को सुबह जल प्रसाद
कि जल प्रसाद को वाटर बॉटल में देती हूँ, चंदन का प्रसाद लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इतने सारे टेलीपैथी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चे पर कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं ये सब लगा कर भेजती हूँ। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी मेरे बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज बहुत ज़्यादा सुबह से बारिश हो रही है, मेरे दोनों बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दो, हमेशा अपशब्द बोलते रहते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा सॉरी संगत जी, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा था। हमारे बेटे पर तो काफ़ी ज़्यादा विपदाएँ आ रही थी और मेरे हस्बैंड से भी काफ़ी ज़्यादा। गुरुजी प्लीज़ मेरे परिवार को आप बचा कर रखना। काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं मेरे घर पर, आप अपनी मेहर यूं ही बरसाए रखना। गुरुजी कहते हैं कि तुमसे गणेश जी नाराज़ हैं, तो मैं अपनी गलतियों के लिए गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ और गणेश जी से भी क्षमा मांगती हूँ। हे गणेश जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और अपने पिछले जन्मों में मैंने कुछ गलतियाँ की हूँ तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। नीम करोली बाबा के भी काफ़ी सारे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। मैं नीम करोली बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय हनुमान, जय सीताराम। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी प्यारी बेटी पर आप यूं ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी का कल मैसेज आया था कि कल तनु कोई गुड न्यूज़ देनी है। शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा जी, आई लव यू गुरुजी। मुझे तो मेरी कोई दुख तकलीफ़ याद ही नहीं कर रहती। ये कृपा तो नहीं है आपकी तो और क्या है। आपका भरपूर आशीर्वाद है मेरे पर। शुक्राना मेरे दाता, परमेश्वर परमपिता का साथ हमें मिला है, वह ज्ञान हमें मिल रहा है। शुक्राना जन्मों जन्मों का साथ है मेरे दाता, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुपा। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ वह सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ। पुराने बातों को हमेशा के लिए समाप्त कर दो। गुरुजी न्याय दिलवाने का शुक्राना। गुरुजी वह एहसास, वह खुशी, संतुष्टि सब आपसे है मेरे दाता। मेरे जीवन के आप आधार हो। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से, मेरा मुझ में कुछ नहीं है मेरे बाबा। जो कुछ भी है मेरे पास आपका दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी की चांदी की चैन जो गले में थी वह खो गई थी। देखो शंकर जी, चांदी को सोने में बदलकर मेरे गुरुजी ने उसे सोने का पान मिला, ओम पर बना हुआ। अपार शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं चांदी की चैन को ढूंढ रही थी और वो चैन नहीं मिली अभी तक। बेहद शुक्राना। आपकी दातें, आपकी रहमतें पता नहीं कौन कौन से रूप पे हम पर बरस रही हैं। और मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू चांदी को ढूंढ रही थी, मैं तुझे सोना दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करूंगी कि वे मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करती हैं। गुरुजी की बहुत मेहर है। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया कि अंदर क्यों बैठी है, ये बारिश में भीगो, पर मैं आज नहीं, अमृत वर्षा करने के लिए। संगत जी, मेरे बच्चे किसी गलत संगत में हैं। सत्संग सुनकर गुरुजी कस कटवा रहे हैं। मैं सत्संग सुन लिया है गुरुजी, बच्चों को आप ही बचाना, अच्छी संगत आप ही प्रदान करना। मंदिर की सफाई कराने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुड न्यूज़ देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पर लिख कर आया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले हर घड़ी दा शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी खुशी दी है। उन्होंने उसे जॉब प्लेस करी है और वह अब बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही है। गुरुजी ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। सॉरी संगत जी, मेरा आज गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी, बस थोड़े ही दिन तक मेरी बच्ची थोड़ी उदास हुई, पर आज फ़ोन पे उसने खुद बताया कि मम्मी मैं ठीक हूँ, अब मेरा दिल धीरे धीरे लग गया है। ऑफिस में भी और पीजी में भी सब अच्छे लोग हैं। उसने कहा कि आप मेरी चिंता मत किया करो, मुझे अब रास्ते भी समझ आ रहे हैं। मेरी दीदी भी मेरे साथ है, वह भी बहुत अच्छी हैं, वह भी मेरा ध्यान देती हैं। ये सब मेरे गुरुजी की वजह से ही हो पाया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी बच्ची की भी रक्षा करना और जो मेरी बेटी के साथ है आप उसके भी साथ रहना। आप सब संभालोगे, मुझे आप पर पूरा यकीन है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप छोटी सी छोटी बातों को भी बहुत गौर से सुनते हैं। मुझे पता है कई बार मैं बातें दिल में रखती हूँ और आपके आगे भी नहीं बोलती हूँ, आप वह भी सुन लेते हो। आप मुझे कितना जानते हो मेरे महादेव, मैं सब मुझे पता है। बस एक और विनती है, मेरे को इस बात की टेंशन है थोड़ी सी, वह आप दूर कर दीजिएगा, मेरी सहायता कीजिएगा। आप सब कुछ समझते हैं मेरे महादेव। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि वह मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करती हैं। गुरु जी उनके परिवार पर यूं ही मेहर बरसाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पे लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। हमारे सत्संग शेयर करने वाले प्राची आंटी को भी आपका दिल से शुक्राना। गुरु जी आपके परिवार पर यूं ही कृपा बनाए रखें। मेरा 6 अगस्त दिन वीरवार का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैंने सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा था। उस दिन गुरु जी ने मुझे सुबह अमृत वेले 6 बजे ब्राउन बटरफ्लाई कलर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी बेटी मंदिर जल चढ़ाने के लिए गई, मंदिर से वापस आई तो गुरुजी ने फिर से वही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा ही अपरंपार है, आप सब कुछ है। मेरे पूरे परिवार पर आप अच्छी सेहत की कृपा बरसा रहे हैं। आपकी दया से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस गुरुजी आपकी बेटी से यही अरदास है। मेरे गुरुजी, मेरे पति अंकल दूसरी औरत के साथ रहना चाहते हैं और मुझसे कह रहे थे कि मैं तलाक के कागज़ तैयार कर रहा हूँ, लेकिन वह नकली हैं, इसका तुमको पता होगा और मुझको घर में किसी और को मत बताना। मेरे पापा, बस आप हो, सब कुछ देख लेना। बस क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा, कभी आपने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आपने मुझ पर अपनी कृपा बनाई हुई है। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेज पे लिख के आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर पल हर वेले आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये शुक्राना कर पा रही हूँ, वह भी आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मुझे आप पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश मिलते हैं। आप मुझे कितना जानते हैं मेरे महादेव। आपने कहा मैंने अपने दर्द को कितनी खामोशी से छुपाया है। ऐसे मैंने कोई गुनाह किया है। अपनी ये घुटन को मेरे चरणों में रख दे, मैं तेरे सारे ज़ख्म भर दूंगा। तेरे गुरु पिता हैं जो तेरे ऊपर हंस रहे थे, उनको अब पता चलेगा जो
सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग को गलत पढ़ दिया। संगत जी, जो तेरे ऊपर हंस रहे थे उनको अब पता चलेगा कि तेरा हाथ किसने थामा है। बेटी, मैंने तेरा हाथ उस वक्त थामा था जब तेरे सब अपनों ने तेरा साथ छोड़ दिया था। तू चिंता मत कर, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं पहले थी वो अब मैं नहीं रही। मेरी स्थिति आपने बहुत बदल दी है और मुझे पता है कि अब मुझे मेरे बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता है। आप मेरे हमेशा यूं ही साथ देते रहना और मेरे बच्चों को भविष्य भी आप ही के हाथों में है। पहले मुझे पंडितों पे भरोसा होता था, पर जब से आप मिले हो मेरा पंडितों के पास जाना बंद हो गया है। मेरा दिल बदल गया है और मुझे किसी की बात नहीं सुननी। बस मेरे गुरुजी का मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद पीना है और उनको ही सब कुछ बोलना है। मुझे क्या परेशानी है मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि आप सब कुछ खुद पढ़ लेते हैं। मेरे कृपा, मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं आज श्रावण मास के सोमवार का दूसरा सोमवार है और सावन मास में भगवान शिव की कृपा अपार बरस रही होती है। और संगत जी, आज हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का जो है श्रावण मास का महात्म्य सुनेंगे। संगत जी, सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है और उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है कि फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह मेरा वार मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है और उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी। शिव जी मुझ पे प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाएं तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों में से सायंकाल में शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजना उपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्रनाथ, भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें और जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है और वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखों भोगों भोग कर अंत में श्रेष्ठ
और विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसे समझकर प्रयत्नपूर्व व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इससे धन की कृपता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्तोभद्र मंडल बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित कर घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें। उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्देश विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करें और फिर शवादि 11 शेष नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अपाव्यय इस मंत्र से दें। बिल्वपत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्वीकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें। बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 शेष ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंशपात सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो, शिव जी मुझ पे प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित हो जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलाकारी सोमवार व्रत को किया। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजनों भी इसका व्रत किया। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करते हैं वह भी उस व्रत के फल का प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार श्रवण में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हो जाता है। संगत जी, मैं अपने गुरु जी, अपने भगवान, अपने शिव, अपने आराध्य से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा, सुख, समृद्धि सारी संगत पर यूं ही बनी रहे। अब हम अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिख कर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें यह सत्संग सेवा बख्शी है। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे